ही नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार और आप देख रहे हो इन्वेस्ट फॉर वेल्थ यूट्यूब चैनल। बहुत सारे हमारे व्यूवर्स का एक क्वेश्चन था कि सर जो ऑर्डर्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं और कहाँ कहाँ यूज होते हैं। किसी भी ब्रोकिंग का आप ऐप यूज कर रहे हो, वो चाहे एंजल वन है, ज़ीरोधा है या फिर ग्रो है या धन है, सभी में ऑर्डर्स तकरीबन सेम होते हैं। तो सारे ऑर्डर्स के फीचर्स हम बताएंगे, डिस्कस करेंगे कि वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं। वीडियो में आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। एंड हाँ, अगर आप चाहते हो हमारे प्रीमियम प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन होना तो डिस्क्रिप्शन में धन और एंजल वन में डीमैट अकाउंट का लिंक है, हमारे लिंक से अकाउंट खोल के हमारे साथ जुड़ जाइए। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले मैं अपने स्क्रीन पे चलता हूं और कोशिश करता हूं देखने की कि कौन कौन से ऑर्डर्स होते हैं। सो गाइस, हम चलते हैं अपने स्क्रीन पर और समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं और कौन कौन से ऑर्डर के टाइप होते हैं। सबसे पहले दो तरह की चीजें होती हैं। एक होता है प्रोडक्ट टाइप, यानी कि आप किस तरीके से ट्रेड लेना चाह रहे हो, किस वे पर ट्रेड लेना चाह रहे हो, आपके गोल क्या है, आप इंट्राडे करना चाह रहे हो, डिलीवरी करना चाह रहे हो। एक होता है ऑर्डर टाइप। ऑर्डर टाइप अलग होता है, प्रोडक्ट टाइप अलग होता है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट टाइप को समझ लेते हैं। प्रोडक्ट टाइप यानी कि मैं निफ्टी का सामने ये कॉल चल रहा है, इस पे मैंने क्लिक किया और ये बाय पे क्लिक किया तो यहां पे मुझे नजर आ रहा है लॉट्स। यहां पे अगर आप देखोगे, यहां पे कैरी फॉरवर्ड ऊपर और इंट्राडे आप देख पा रहे हो ना। इंट्राडे पे जब मैंने क्लिक किया तो कह रहा है इंट्राडे पोजीशंस आज मार्केट बंद होने के 15 मिनट पहले तक स्क्वायर ऑफ हो जाएंगे। अलग अलग होते हैं। कहीं पे लिखा रहता है एनआरएमएल। एनआरएमएल का मतलब होता है नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब जब तक इस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है तब तक आप इसमें बने रह सकते हो। एमआईएस कहीं लिखा रहता है। एमआईएस का मतलब होता है इंट्राडे। ये एंजल वन का ऐप है तो यहां पे इंट्राडे लिखा हुआ था। एमआईएस भी लिखा हो सकता है। एमआईएस का मतलब होता है इंट्राडे। सेम कहीं कहीं डिलीवरी आपको लिखा मिलेगा। डिलीवरी का मतलब होता है या तो आप मतलब इसको आज नहीं बेचना चाहता, उसको होल्ड करना चाहते हो, चाहे कल बेच दो, चाहे 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, या लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्टॉक बाय कर रहे हो कहीं भी। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट टाइप। प्रोडक्ट टाइप को आपको समझना उतना ज्यादा टफ नहीं है क्योंकि आपको पता है कि आप या तो आज एग्जिट करोगे या होल्ड करोगे। होल्ड करोगे तो एनआरएमएल या फिर डिलीवरी। अगर स्टॉक्स ले रहे हो तो डिलीवरी। कहीं जगह आपको 3 दिखेंगे, एक दिखेगा एमआईएस, एक दिखेगा एनआरएमएल, एक दिखेगा डिलीवरी। यानी ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो एनआरएमएल ही चूज करना पड़ेगा, डिलीवरी वर्क नहीं करता। कई जगहों पे सिर्फ 2 दिखेंगे, इंट्राडे और डिलीवरी। इंट्राडे का मतलब कोर आपको समझ में आ गया। एमआईएस और इंट्राडे सेम है, जो कि आज 9:15 पे लिया और सेम डे क्लोज कर देंगे। बट चलिए स्क्रीन पे अगेन चलते हैं एंड देखते हैं। दोबारा मुझे रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना पड़ रहा है, हाँ, अगर लॉक हो जाता है तो नहीं होता। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, एक लिमिट है, एक मार्केट है। लिमिट ऑर्डर क्या है? अभी करंट मार्केट चल रहा है, मान लीजिए 257 रुपीज का कॉल का प्राइस चल रहा है, 257 रुपीज। बट मुझे जो बाय करना है वो करना है 250 पर। मुझे इतना महंगा मुझे पसंद नहीं है, 250 आएगा तभी मैं लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। तो मैं लिमिट ऑर्डर पे सिलेक्ट करके यहां पे प्राइस डाल सकता हूं, कितना, 250 डालूंगा और मैं प्लेस कर दूंगा, ऑर्डर मेरा प्लेस हो जाएगा। मार्केट क्या है? करंट मार्केट प्राइस। मैं मार्केट पे क्लिक करके बाय करूंगा, प्लेस ऑर्डर। जो करंट मार्केट चल रहा होगा उस प्राइस पे बाय हो जाएगा। अब यहां पे अगर इलिक्विड काउंटर्स होते हैं, मतलब जो बायर सेलर अवेलेबल नहीं होते, आपको दिखेगा यहां पे, मान लीजिए ये देख रहे हैं हम, जैसे कि आपको एग्जांपल मैं दे देता हूं निफ्टी नेक्स्ट 50 का। अब यहां पे मैं आता हूं निफ्टी नेक्स्ट 50 पे और यहां पे मान लीजिए मुझे ट्रेड करना है तो मैं क्या कहता हूं, बाय कॉल पे क्लिक कर रहा हूं। अब यहां पे 64,500 का कॉल है, 65,000 का कॉल एक बार लगा रहा हूं मैं। और आप देखिए बड़े ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा क्यों लिमिट में बाय करना चाहिए, मार्केट में नहीं करना चाहिए है। निफ्टी नेक्स्ट 50, ठीक है, और इसके ऑप्शंस, और ये हो गया एग्जांपल ले लेते हैं 55,000 का कॉल लगा लिया मैंने। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है ये, सर ये तो 15,000 रुपए का दिख रहा है, मतलब एक लॉट बाय करने के लिए कितना, 15,000 पे बाय होगा। नहीं, जब आप बाय पे क्लिक कर रहा हूं मैं, स्क्रीन देख रहे हो आप, एक लॉट पे क्लिक कर रहा हूं तो आपको पता है कितने पे ये बाय होगा, ये 15,000 पे नहीं होगा, क्योंकि सेलर कितने पे खड़ा था वो मैटर करता है। सेलर कितने पे खड़ा है अभी यहाँ पे कोई भी सेलर नहीं दिख रहा है, यानी बाय ही नहीं होगा। अब आ गया सेलर 10,000 पे, मतलब 10,000 पे हम इसको बाय कर सकते हैं। अगर मैं करंट मार्केट पे बाय कर लूंगा तो 10,000 पे ये प्रीमियम बाय हो जाएगा। 10,000 का प्रीमियम ई लिक्विड काउंटर है। बायर एंड सेलर कितने पे वो मैटर करता है, कितना प्राइस चल रहा है वो मैटर नहीं करता है। तो यहां पे अगर मैं लिमिट लगाऊंगा ना, लिमिट तो मैं अपने मनपसंद का लगा दूंगा, बट मैं मार्केट ऑर्डर पे करूंगा तो सीधा यहां पे 10,000 रुपए पे ये ऑर्डर बाय हो जाएगा, क्योंकि सेलर हमारा 10,000 पे खड़ा था। तो इस तरीके से आपको, अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो कोशिश कीजिए कि लिमिट ऑर्डर ही लगाइए, मार्केट मत लगाइए।
बट अगर आपको पता है कि काउंटर बहुत लिक्विडिटी यहाँ पे है, बायर सेलर हर समय अवेलेबल रहते हैं, जैसे निफ्टी है यहाँ पे हम देख रहे हैं तो 4,60,000 बायर खड़े हैं और 1,61,000 सेलर खड़े हैं। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लिक्विड काउंटर है, चाहे मार्केट में कीजिए चाहे मत कीजिए, आपको इर्द गिर्द ट्रेड हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे चल रहा है 230 238 चल रहा है तो कहीं ना कहीं 240 234 235 के आसपास 10 पैसे 5 पैसे ऊपर नीचे मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिमिट ऑर्डर का मतलब होता है, लिमिट ऑर्डर का मतलब कि आप अपने मन का रेट लगाना चाह रहे हो, मार्केट ऑर्डर मतलब जो करंट सेलर खड़ा है वहां पे आपको ट्रेड आपका हो जाएगा। नेक्स्ट और क्या क्या ऑप्शन होते हैं यहाँ पे, स्टॉप लॉस ऑर्डर। स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या है, आपने कोई ट्रेड ले लिया, मैंने मान लीजिए 230 पे ये प्रीमियम बाय कर लिया, ठीक है। अब मेरा स्टॉप लॉस कहाँ है, मतलब मुझे रोकना कहाँ है। अगर मैं बाय किया हूं तो नीचे जाने से मुझे लॉस होगा, तो मैं 230 का स्टॉप लॉस लगाना चाह रहा हूं। मैं स्टॉप लॉस ऑर्डर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे लॉट साइज 1, ट्रिगर प्राइस और मार्केट प्राइस, यहाँ पे लिमिट पे मैं क्लिक कर लूंगा। बेसिकली यहाँ पे भी मैं लिमिट ही यूज करूंगा, मार्केट यूज नहीं करूंगा। अब यहाँ पे 2 प्राइस मेरे को लगाने को मिल रहा है, मान लीजिए मेरा स्टॉप लॉस 230 का और यहां पे मैं 229 लगा सकता हूं। मतलब 230 से 229 के बीच में कहीं पे भी मेरा एक्सपायर हो जाए, कहीं पे भी मेरा माल कट जाए, मेरा ट्रेड एग्जिट हो जाए, ठीक है। ये क्या है, दिस इज द स्टॉप लॉस ऑर्डर। बट अभी अगर मैं बात करूं, मेरे को बाय करना है मान लीजिए फ्रेश, मुझे कोई अभी मेरा कोई ट्रेड नहीं चल रहा है, मुझे लग रहा है ना, ये चार्ट है, मुझे लग रहा है अगर ये 260 के ऊपर जाएगा तो ही ऊपर जाएगा, मुझे 260 पे बाय करना है। ये प्रीमियम अभी चल रहा है 233 का, मैं बाय पे क्लिक किया, 201 लॉट मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे लिमिट में अगर मैं 260 डालूंगा तो क्या होगा, देखिए 260 मैंने लिखा, मैं अगर इसको बाय कर दूंगा क्या होगा पता है, ये करंट मार्केट पे बाय हो जाएगा। क्योंकि ब्रोकर को आपने कोई सिग्नल नहीं दिया कि आप जानबूझ के महंगा बाय करना चाह रहे हो। आप सब्जी मंडी में गए हो, आलू मिल रहा है 10 रुपए किलो, आप बोलोगे 20 किलो आलू दे दो, तो वो क्या प्राइस लगाएगा, जो सस्ता प्राइस है वही लगाएगा ना। आपको जानबूझकर महंगा लेना है तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा, स्टॉप लॉस। मैं सिलेक्ट करूंगा स्टॉप लॉस और यहाँ पे अब अगर मैं 260 लिखूंगा तो अब मेरा 260 पे ही बाय होगा, क्योंकि मैंने ब्रोकर को बता दिया कि ये स्टॉप लॉस ऑर्डर है। बहुत सारे लोग ये करते हैं, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्या होता है और कौन कौन से ऑर्डर है, स्टॉप लॉस ऑर्डर हो गया, बाय पे क्लिक किया और क्या है, और कुछ खाते हैं GTT पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिख जाएगा गुड टिल ट्रिगर। मतलब ये ऑर्डर आपके सिस्टम में पड़ा रहेगा जब तक कि ये ऑर्डर ट्रिगर नहीं होता है। ये यहाँ पे आप डेट भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप ट्रिगर प्राइस परसेंटेज में भी डाल सकते हो, है ना, वैलिडिटी डे, IOC भी बताऊंगा मैं। तो GTT एक बार फिर से मैं समझाने की कोशिश करूंगा, फोन से हट गया हूं अब। GTT गुड टिल ट्रिगर, इसका मतलब क्या है कि आपने एक ऑर्डर डाल दिया, जब तक ये ऑर्डर ट्रिगर नहीं होगा तब तक ये ऑर्डर पेंडिंग रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें IOC, ये क्या होता है, IOC इमीडिएट और कैंसल। आपने कोई IOC ऑर्डर डाला, या तो अभी तुरंत इमीडिएटली वो एग्जीक्यूट हो या वो कैंसल हो जाए, ऐसा ऑर्डर होता है। मतलब पेंडिंग नहीं जाएगा वो, या तो अभी तुरंत ऑर्डर एग्जीक्यूट हो या कैंसिल हो जाए। अब आप बोलोगे सर मार्केट पे भी तो वो लगा सकता हूं, लेकिन मार्केट पे वो लगाने के लिए आपको करंट मार्केट में जो प्राइस रहेगा वहीं पे ट्रेड हो जाएगा। लेकिन IOC में क्या है, आप अपना मनपसंद प्राइस डाल सकते हैं। एक और ऑर्डर टाइप होता है जिसको कहते हैं AMO, आफ्टर मार्केट ऑर्डर। जब मार्केट बंद हो गया है तब भी आप बिड प्लेस कर सकते हैं, बस आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा AMO। क्या और कोई ऑर्डर है, बिल्कुल है, AMO हमने डिस्कस कर लिया। ब्रैकेट ऑर्डर होता है। ब्रैकेट ऑर्डर क्या होता है, और ब्रैकेट ऑर्डर भी दो तरह के हैं। ब्रैकेट में आप एक कवर ऑर्डर होता है, एक ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट में क्या होता है, आप टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों डाल सकते हो। कवर में क्या होता है, कवर में सिर्फ स्टॉप लॉस साथ में डाल सकते हो। तो मल्टीपल चीजें हैं। तो हमने AMO ऑर्डर डिस्कस किया, और क्या क्या ऑर्डर्स होते हैं, कवर ऑर्डर होता है, कवर ऑर्डर और ब्रैकेट ऑर्डर। बेसिकली अभी कुछ दिन पहले कोई न्यूज़ भी आया था, कवर ऑर्डर को बैन कर दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते थे ना, कवर ऑर्डर लगा देते थे फिर कैंसिल कर देते थे, लगा देते थे फिर कैंसिल कर देते थे। कहीं ना कहीं मार्केट मैनिपुलेशन होती थी उससे। तो ये बंद कर दिया गया, शायद अभी पता नहीं किसी ब्रोकिंग में आ रहा होगा तो आ रहा होगा। कवर ऑर्डर इज स्टॉप लॉस साथ में लग जाएगा, ब्रैकेट ऑर्डर इज स्टॉप लॉस और टारगेट साथ में लग जाएगा। एक और है MTF। MTF क्या है, MTF में आपको स्टॉक बाय कर सकते हो। बेसिकली ये एक तरीके का मार्जिन है जो ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है। ये लोन है बेसिकली, मैं तो मना करता हूं, मैं कहता हूं मत पंगे लो, कुछ परसेंटेज
परसेंटेज आपको पे करने पड़ते हैं, जिसका आपको कम पैसे में भी आप ज़्यादा ट्रेड ले सकते हो, जो कि मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता हूँ। सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। किसी तरीके का ऑर्डर अगर आपको लगता है मैं भूल गया हूँ तो एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अगेन मैं कोई वीडियो बना दूंगा। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।